What is going? They had Bank of India, State Bank of और खास करके वापी की ब्रांच जो आप यहाँ पे बैठे तो इसमें क्या चीज़? नेशनलाइज बैंक में 2007-8 का जो फाइनेंशियल ईयर में हमारा 3rd पोजीशन पर पूरे भारतवर्ष में पब्लिक सेक्टर बैंक्स में रहा। वापी ये SSI ब्रांच है, इसको अभी हमने SME में कन्वर्ट किया है। ये सन 1974 से यहाँ बैंक कार्यरत है। पिछले 2 साल में इस ब्रांच का जो बिजनेस है हमने 100% से ज़्यादा ग्रोथ किया है। पहले हमारा जो डिपॉजिट था सन 2006 मार्च 2006 में पूर्वांचल के अंतर्गत आता है। इस जोन में भी हमारा पोजीशन काफ़ी अच्छा है। इसी के साथ हमने जो एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया वो था इस ब्रांच को जो थोड़ा सा लोग अभी प्राइवेट सेक्टर बैंक से कंपटीशन है, फॉरेन बैंक से जो वापी में है, या जनरल जो एक पूरे देश में जो लोग कहते हैं कि तो फॉरेन बैंक्स या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ही काम करते हैं, उस दिशा में जो हमने पहल किया, इस पूरे ब्रांच को नए हमारे हेड ऑफिस गाइडलाइंस के तहत इसका रेनोवेशन किया। और उससे भी सबसे बड़ी बात जो किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में या बैंक ऑफ इंडिया में जो हमने किया कि क्लर्क्स के लिए एक ड्रेस और ड्रेस कोड इंट्रोड्यूस किया और ऑफिसर्स के लिए एक ड्रेस किया। ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट ब्रांच ऑफ एनी बैंक इन इंडिया है, एनी पब्लिक सेक्टर बैंक। खास करके आपको दूसरा कस्टमर के लिए क्या सुविधा उपलब्ध है? नहीं, इससे क्या होगा कि कस्टमर के लिए हम जो उन्होंने लेआउट किया है उसमें कस्टमर और स्टाफ के बीच में इंटरफेस बढ़ेगा। आप देखेंगे जब लेआउट थोड़ा सा हमारा जो किया है उसमें डायरेक्ट इंटरएक्शन, मतलब 1-to-1 इंटरेक्शन है, उससे एक काम उस पर सहूलियत होती है। और हमारे स्टाफ भी हैं काफ़ी एक्साइटेड हैं और कोशिश उनका यही है कि हमारा बिजनेस बढ़े। तो वो बिजनेस जब ही बढ़ेगा हम अच्छा कस्टमर सर्विस देंगे तभी बढ़ेगा। खासकर कस्टमर सर्विस में तो जो इधर आते हैं तो उसका फटाफट काम होना चाहिए। काम प्राइवेट सेक्टर में वो ज़्यादा, और यहाँ पे क्या सुविधा है? सुविधा यही है कि वो जो आए उनका इमीडिएट काम निष्पादन कर दिया। जो भी उनका काम है, जो भी पासबुक अकाउंट खोलना है, पासबुक अपडेट करना है, कैश पेमेंट है, कैश है, उसके सबसे इम्पोर्टेंट हमारा कस्टमर सर्विस के लिए वो ATM की सुविधा है, जो वो 24 आवर सर्विस है, जो हमारे बैंक के इसी ऑन साइट ATM है, उसमें हम इमीडिएट उनको पेमेंट मिल जाता है। इससे और हम जितने भी नए अकाउंट खोलते हैं उनको ATM देते हैं। उसके अलावा कस्टमर सर्विस की जो आपने बात की, सबको इंटरनेट भी हमने करंट अकाउंट वाले को अलाउ किया हुआ है। तो अपने अकाउंट को व्यू करने के लिए कौन चेक पास हुआ, कौन चेक जमा हुआ, वो अपने घर से ही व्यू कर सकते हैं। ये उनको यहाँ बैंक आने की जरूरत नहीं। ये सुविधा, ये जो नए टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में है वो हमारे हैं। उसके अलावा जो एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा बैंकिंग कोर बैंकिंग में है। सो मल्टी सी कस्टमर्स को मल्टी सिटी चेक इशू किए जाते हैं। ये ब्रांच भी कोर बैंकिंग में? ये ब्रांच में पिछले 2 साल से कोर बैंकिंग में है। तो ऑनलाइन आप इंडिया के कहीं भी किसी भी हमारा कोर बैंकिंग ब्रांच में आप पैसा जमा करेंगे, दिल्ली में पैसा जमा करेंगे तो यहाँ अकाउंट में जमा हो जाएगा। मतलब ठीक, ये बहुत बड़ी बात है। आपका नाम? मेरा नाम PK सिन्हा, बिजनेस चीफ मैनेजर। थैंक यू सर। कस्टमर मिले बैंक ऑफ इंडिया में, तो आपको कैसा लगा बैंक ऑफ इंडिया में? आप कितने साल से समय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने लगभग 20 साल पहले यहाँ खाता खोला था अपना, और 15 लाख की कैश क्रेडिट फैसिलिटीज़ उपलब्ध की थी यहाँ से। जैसे जैसे बैंक ने प्रोग्रेस किया वैसे ही सरना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोग्रेस करता रहा। आज हमारे एडवांसेस लगभग 15 करोड़ रुपीज़ की फैसिलिटीज़ हम एंजॉय कर रहे हैं इस बैंक से। और मैंने देखा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक में रियली एक टफ कंपटीशन शुरू हो चुकी है, क्योंकि हर बैंक वाला चाहता है कि अच्छे कस्टमर्स उसके पास आएँ। इसके लिए हमारे पास हर प्राइवेट सेक्टर बैंक ने भी अप्रोच किया, लेकिन हम बैंक ऑफ इंडिया के साथ जुड़े रहे। इसके कुछ कारण थे। एक तो क्या था कि स्टेबिलिटी रहती है कि ऑफिसर्स की, क्योंकि मैंने देखा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक से जब भी कोई ऑफिसर आता था तो नेक्स्ट टाइम एक नया ही चेहरा मुझे देखने को मिलता था, और जबकि यहाँ पर कम से कम 2 या 3 साल तक एक ऑफिसर रहता है। उस स्टेबिलिटी का हम एक दूसरे को जान सकते हैं, एक दूसरे का विश्वास बैठ सकता है, वो देखना। बैंक से आपकी कैसे फैसिलिटी कैसा मिलता है, सर्विस कैसी मिलती है? इस बैंक ने हमेशा
भले ही पब्लिक सेक्टर के इमेज की वजह से ऐसा एक परसेप्शन रहा है कि एक गवर्नमेंट खाते की तरह से चलता है, पर मैंने तो ये पाया है कि दिस बैंक आल्सो वर्क्स एंड इट वर्क्स फास्टर। और लास्ट 2 साल से मिस्टर सिन्हा एज चीफ मैनेजर यहाँ आए हुए हैं और उन्होंने जो चेंज यहाँ लाया वो मैं बताऊँ आपको। एक तो आप यहाँ का लुक देख सकते हैं। पहले तो ऐसा लगता था कि जैसे कि ऑफिसर्स और बैंक वाले जो है ना एक शेर के पिंजरे की तरह अंदर बंद पड़े हुए हैं और बाहर जो है ना देखने वाले दर्शक कस्टमर खड़े हैं, ऐसा लुक था यहाँ का। लेकिन उन्होंने इसे एकदम बदल दिया है, एक फ्रेंडली अप्रोच है और अच्छा माहौल करने से क्या होता है कि एफिशिएंसी भी बढ़ती है और उसके साथ ही कुछ ही दिनों से ये जो चेंजेस लाए हैं इसमें एटीट्यूड में भी फ़र्क आया है जो कि एक पॉजिटिव की तरफ से है। तो मैं